दिल्ली क्राइम, नजर सब पर। समय कम है, कम समय के लिए यहाँ माइक का परमिशन मिली है। मैंने ज़्यादा संबोधन करने का कष्ट कर। की बंदिशें हैं 8 बजे तक। मंचन सिंह हमारे पदाधिकारी गण, कार्यकर्ता बंधु, मीडिया और भी इतिहास पुरुष इस इंडियन हिस्ट्री में, इस हिंदुस्तान के इतिहास नाम बहुत ऊपर आता है। साल की उम्र में आप इससे ज्यादा की क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन चाहता हूँ कि इस तरह की जो जयंतियां आयोजित, अगर इनका कुछ अंश हम अपने जीवन में उतार सकें, तभी इन और हमारे समाज भी प्रमाणित होगी। के पैर हिंदुस्तान की सरजमी पर कभी नहीं पड़े होते। में पृथ्वीराज चौहान की टीका माता के लिए अगर अपने प्राणों की आहुतियां देकर इस देश की रक्षा करनी पड़ेगी तो हम करेंगे। आज इस कार्यक्रम में हमको सिर्फ यही प्रेरणा लेनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। यादव समाजों के सम्माननीय आदरणीय हमारे बुजुर्गगण, जिनका अभी सम्मान किया गया, और परिवार के और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं, सामाजिक जो आदर्श तय किए गए कि आप राजपूत हो, आप निहत्थों को नहीं मारोगे, आप शरणागत की रक्षा करोगे और भागते हुए को खदेड़ कर नहीं मारोगे, तो अनवरत राजपूतों के दिमाग पे यह चीज बैठ गई। उनने ना महाभारत पढ़ना उचित समझा और न तो उन्होंने रामचरितमानस पढ़ना उचित समझा, जिसका नतीजा ये आया। जबकि हमारा इतिहास ये कहता है कि पिछला इतिहास सबक सीखने के लिए होता है, न कि उसका अनुकरण करने के लिए। भगवान राम ने जब देखा जो हमारे आदर्श हैं कि बाल को मारने के लिए सामने आने की जरूरत नहीं है, तो उन्होंने बाल को ओट से मारा, लेकिन मारा नहीं, उससे मरने का वरदान मांगा। राम ने तो उसको कहा कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें अजर अमर कर दो। उसने कहा कि दुनिया में मांगेगा, उसने मरने का वरदान मांगा। लेकिन युद्ध नीति राम ने सिखाई। कृष्ण की बात भगवान कृष्ण के हमारे विनय जी ने करी। लेकिन साथियों, अगर आप आगे बढ़े तो जिस प्रकार के शत्रुओं से भारत के शासकों का मुकाबला हुआ, क्या उस नैतिकता के मानदंड में ये नैतिकताएं ठीक थी? एक अरब के कबीले से एक कबीला खड़ा हुआ और तलवार के बल पर पिपासु रक्त पिपासियों ने पूरे 45 जो अरब के राष्ट्र हैं आज, जो इस्लामिक राष्ट्र कहे जाते हैं, 43 साल में चाहे वो यहूदी रहे हो
या अन्य ईसाई रहे हो, जो भी रहे, उनको 33 सालों में इस्लामिक राष्ट्र में बदल दिया। लेकिन धन्य है राजपूत शासक जिनने मोहम्मद बिन कासिम ने जो 712 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया, उसके बाद लगभग 500 सालों तक यहाँ किसी भी विदेशी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो इतिहास है इन 500 सालों का, वो गया कहा कि जब बिन कासिम ने हमारे देश में, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा ताहिर को पराजित किया। जब ताहिर एक ब्राह्मण राजा थे तो उन्होंने कुंभा रावल के पास, मेवाड़ के राणा के पास जाकर के मदद मांगी और भारत के लिए यह नई बात थी। भारत में 6 राजे होते थे, लेकिन कोई भी कई एकड़ जमीनें हो है, यह हम लोगों के लिए प्रतीक करने वाली है। हम उनको आएंगे और जंगली जानवर रहने लगेंगे। ऐसे ही किसी को वंचित करेंगे तो वहाँ जानते हैं कब हमारे भाइयों के घर पे ईसाई और मुसलमान डेरा रखेंगे, उनका ईसाईकरण और इस्लामीकरण हो जाएगा। कैसे बचे और देश का गौरव कैसे बचे, उस बात को हम समझ सीखे और भारत को गौरवान्वित बनाने के लिए, इस भारत को बचाने के लिए सारे हिंदू समाज के लोग एक होकर के मजबूती के साथ खड़े हो और जो त्रुटियां है उसका दूर करने का माधुरी सिंह का सम्मान करें। हमारी मातृशक्ति क्षत्राणियों का सम्मान ढंग से लाल लाजपत के द्वारा हो रहा है। कृपया आप सामने आए। ये हमारे क्षत्राणियों का सम्मान पालिका में थे, हम व्यापारी संघ के अध्यक्ष थे, तो हमको याद है गरीबों का जब सर्वनाश हो जाता था, अस्पताल में डेड बॉडी पड़ी रहती थी। नवल चाचा और एक सकून चाहते थे और स्वर्गीय श्री लाल बहादुर सिंह जी थे, उन्होंने चंदा इकट्ठा कर करके क्षत्रिय समाज का जो दायित्व है सब समाज को लेकर चलना, क्योंकि राजनीति ऐसी है कि अगर हम कोई जयंती बनाएंगे, कोई समझाने वाले समय में उसको हमारी जो पुरानी पहचान थी, पुराने जो हमारे संस्कार थे, उसको हम फिर से हासिल करें और इस जयंती के लिए राय राजपूत संगठन के सभी पदाधिकारियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे और उनका मंच के सामने जो अपना सब लोग कीमती समय दिए हैं, उसके लिए राय राजपूत संगठन आपका आभार व्यक्त करता है और आशा करता है कि भविष्य में इसी तरह से समाज के लिए, हिंदू संगठन के लिए पुराना पृथ्वीराज जी अमर रहे। राजपूत संगठन सीधी के तत्वाधान में आज हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जन्म जयंती मनाई गई धूमधाम के साथ। क्या कहेंगे आप? बहुत स्वागत ये काम किया है राजपूत संगठन के लोगों ने। देखिए, कोई भी समाज और संगठन जब बनता है उससे समाज का हित होता है, सभी वर्गों का हित होता है। और राजपूत संगठन को हम यही कहना चाहेंगे, वो सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर सर्व समाज की रक्षा करें, सर्व समाज की मदद करें, सर्व समाज के समाज की रक्षा के लिए सहभागी मैंने देश चुनता है। और उन्होंने बहुत ही, क्योंकि उनकी जो वीरता के बारे में जो किस्से कहानियां हम लोग पढ़े हैं कि 11 साल की उम्र में शेर जैसे ताकतवर जानवर को चीर कर दो भाग में कर दिया, तो इतने बहादुर थे। और अंतिम हिंदू सम्राट, उसके बाद हमारे हिंदुस्तान में मुस्लिमों का शासन हो गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जीवन शैली से जो उन्होंने वीर गाथा हासिल की है, आज समाज को सीखने की जरूरत है। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से किसी महापुरुष की जब चर्चा होती है, जयंती मनाई जाती है, उसकी मूर्ति के सामने आप जब खड़े होंगे तो कुछ न कुछ उनके जो प्रभाव है आदमी के ऊपर पड़ते हैं। अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान है और उन्होंने सभी वर्ग के लिए काम किया है। मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि सबको मिलके उनके जयंती पे ऐसे
जैसे एकजुटता दिखाई है ऐसा ऐसा एकजुटता दिखाना चाहिए और सब समाज के लिए काम करना चाहिए। कि जिस प्रकार से सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने इस देश को बचाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, आज हम सारे लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त करें और देश को बचाने के लिए और देशवासियों को बचाने के लिए एक प्रण लें कि हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं और देशवासी हैं उनका कल्याण कैसे हो और देश कैसे बचे, यह चिंतन का विषय है और उनके जीवन से हम सब प्रेरणा ले रहे हैं। तो यह आज का कार्यक्रम हम सबके लिए गौरवान्वित करने का विषय है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान केवल राजपूतों के क्षत्रियों के शासक नहीं है, वो हिंदुस्तान के अंतिम हिंदू सम्राट है और वह सबके लिए कार्य कर रहे थे, सबको बचाने का कार्य कर रहे थे, न कि केवल अपने को या राजपूतों को। इसलिए आज जब उनकी जयंती मनाई जा रही है तो हम सब गौरवान्वित। पृथ्वीराज चौहान जी की भव्यपूर्ण रैली और गाजे बाजे के साथ सम्राट चौराहा पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सम्मान किया गया और यहाँ भव्यपूर्ण रैली आज आयोजित की गई। क्या कहना है आपका इसका? इसमें हम यही कहेंगे कि हमारे जितने भी रायल राजपूत संगठन और जितने भी हमारे क्षत्रिय समाज और सभी समाज के लोग, यादव समाज, जायसवाल समाज, सिंधी समाज, सभी ने भरपूर सहयोग और समर्थन दिया। आज पृथ्वीराज जी की जन्म जयंती है, मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। जब जब सम्राट पृथ्वीराज जी की तलवार उठी है तो धर्म को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए उठी है और सर्व समाज की उन्होंने रक्षा किया है। इतिहास गवाह है। क्या कहेंगे आप इस संबंध में? आप लोग इतिहास के पन्ने में हमने भी पढ़ा है उनकी वीर गाथा। वो इतने पराक्रमी थे कि जो मतलब 14 साल की उम्र में जिसने शेर को पकड़ के 2 टुकड़े कर दिया हो तो कितने बलशाली रहे होंगे, इसकी तो हम लोग सिर्फ कल्पना बस कर सकते हैं। आज के परिवेश में भी अगर जब जब देश पर संकट आता है तो क्षत्रिय समाज अपना सर्वस्व बलिदान करके और देश के लोगों को रक्षा करता है और ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जीवनी से शिक्षा मिलती है। क्या कहना है आपका? अभी संबंध में मैं यही कहूँगा कि जब जब देश पे संकट आया है तो क्षत्रिय ही छत्र बन के रक्षा किया है। आपको लेटेस्ट देखना है, अभी जो भारत पाक युद्ध हुआ तो राजपूत रेजिमेंट है, 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ये कविता चंद्रवरदाई जी की जो कविता थी वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी को मोहम्मद गौरी के ऊपर तीर चलाने के लिए इशारा किया था और उस इशारे में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपनी तीर चलाया और मोहम्मद गौरी सीधे धराशायी हो गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जब जब तलवार उठी है तो वो हिंदुस्तान के समस्त लोगों की रक्षा के लिए उठी है, अधर्म को धर्म में परिवर्तित करने के लिए उठी है और सम्राट पृथ्वीराज चौहान संपूर्ण हिंदू सम्राट के राजा थे। और आज रायल राजपूत संगठन सीधी द्वारा सम्राट चौक सीधी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके और उनका स्वागत किया गया, सम्मान किया गया और रायल राजपूत संगठन की एक विशाल सभा यहाँ अस्पताल चौराहा सीधी में देखी जा रही है, जो आज हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जन्म जयंती पर उन्हें उनके सभी हिंदू भाई मिल करके और आज उनका जन्म जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज के लिए सीधी से टीपी मिश्रा। दिल्ली क्राइम, नजर सब पर।